Today's video is very important for property and inheritance disputes, especially benami properties and burden of proof. Recently, Supreme Court of Pakistan, in Civil Appeal number 41K of 2021, gave a landmark judgment, and every aspect of such disputes has been discussed. And according to the sequence of the events, the daughters filed a civil suit, declaratory suits, against their own mother and claimed that though the properties in Karachi are in the name of their mother, but her status was ostensible owner and benami owner, whereas the properties were purchased and funded by their father and he was the beneficial owners. So they claimed their inheritance in the property and alleged that the properties have been sold and gifted by their mother to their brothers. So that wasn't according to the law, and they claimed their share in the properties. So this is crux of the matter, and their suit was decreed, but subsequently divisional bench of the Honorable High Court reversed the findings, and ultimately the matter landed in the Supreme Court of Pakistan. And then certain principles have been laid down by the August Supreme Court. Principle number 1 is that who alleges benami, the burden of proof is on his shoulders. He is supposed to prove. Now what is the criteria? अंदर Supreme Court of Pakistan ने सबसे पहले फैक्ट्स ऑफ द केस को डिस्कस करते हुए 4 पॉइंट्स को अंडर डिस्कशन लेके आई सुप्रीम कोर्ट. पॉइंट नंबर 1 वाज दैट द प्रॉपर्टीज वर परचेज्ड इन 1960s. बहुत अरसा पहले की प्रॉपर्टीज खरीद की गई. सेकंडली, मदर पेड इंस्टॉलमेंट्स इनटू हाउसिंग लोन हरसेल्फ. और जो तीसरा पॉइंट इसके अंदर जेर बहस आया कि फादर नेवर ऑब्जेक्टेड इन हिज लाइफ टाइम, कि कभी भी अपनी जिंदगी में बाप ने उस प्रॉपर्टी में ना तो हिस्सा क्लेम किया और ना उसके ऊपर कोई एतराज किया. उसके बाद कोई सॉलिड एविडेंस, कोई सीक्रेट ट्रस्ट की सफा मिसल पर नहीं लाई गई बतौर सबूत. और आगे चल के सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ये कहती है, जो लीगल रूल एक्सप्लेन किए वो रूल ये है कि whoever alleges बेनामी, पहली बात तो ये है कि बेनामी इज अ सीरियस एलिगेशन एंड हु alleges बेनामी मस्ट प्रूव बेनामी. ये उसका हेडेक है, उसने प्रूव करना है और ये उसके जिम्मा है कि वो ये साबित करे कि ये जो प्रॉपर्टी है इसके लिए जो बेनामी है, ये ऑस्टेंसिबल ओनर है, ये जो बजाहिर मालिक नजर आ रहा है, इनफैक्ट उसने ये परचेज नहीं की थी बल्कि ये फंड्स किसी और ने दिए थे. इनको परचेज करने वाला दर हकीकत कोई और था और उसके कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी अगर है तो वो रिकॉर्ड पर लाना चाहिए. इसके ऊपर फिर जो रूल्स क्या हैं सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के, वो ये कि इसको आप बेनामी को साबित करने के लिए ये नॉट थ्रू सस्पिशन, आप सिर्फ शकूक व शुबहात की बुनियाद पर बेनामी नहीं इसको कह सकते. सेकेंडली, नॉट थ्रू अजम्पशंस, अजम्पशंस के थ्रू भी आप ये नहीं कह सकते कि ये बेनामी है, बल्कि सॉलिड प्रूफ होना चाहिए, बट थ्रू कंक्रीट एविडेंस. दिस इज व्हाट लेट डाउन बाय द सुपीरियर कोर्ट. एंड दूसरा, सोर्स ऑफ फंड्स, कि आप कह रहे हैं कि इस बंदे ने फंड किया है, जो ऑस्टेंसिबल ओनर है, इसके फंड्स नहीं है, ये भी क्लियर है. और उसके बाद who controls enjoys the property, कि वो किसके कंट्रोल में. तीसरा पॉइंट, who holds title documents, कि वो टाइटल डॉक्यूमेंट्स किसके कब्जे में हैं, किसके पास हैं. और लास्ट, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज एंड अटेंडिंग एंड सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. सो ये अपील डिसमिस हुई और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने इसको बेनामी मानने से इनकार कर दिया. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, सो आप इस साथ शेयर किया.